गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, देख लीजिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में मैं एक फिर से एक न्यू यूज लेकर आया हूं। यूज है व्हाट विल यू टेक टू। व्हाट विल यू टेक टू का मतलब है क्या लोगे। समझ लीजिए ये हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट विल यू टेक टू। ये रट लीजिए, ये इडियम्स है व्हाट विल यू टेक टू, क्या लोगे। फार्मूला इसके लिए रहेगा व्हाट विल यू टेक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। जैसे यहां देख लीजिए चुप रहने का क्या लोगे। देखिए इसका समानता सभी सेंटेंसों में है क्या लोगे। देखिए क्या लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे। जब सभी सेंटेंस में क्या लोगे है तो क्या लोगे की मीन्स है व्हाट विल यू टेक टू। केवल आप लोग केवल जितने मैं 4-5 एग्जाम्पल लिखता हूं केवल इतने ही रट के नहीं रह जाना। आप अपने मन से एक यूज पे 10 से 15 सेंटेंस, 50 सेंटेंस, 100 सेंटेंस बनाएं और बोलने का प्रयास करें। इंग्लिश बोलने से आती है, लिखने से नहीं आती है। जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। चुप रहने का क्या लोगे। अब यहां पर बच्चों देख लीजिए चुप रहने का क्या लोगे। सबसे पहले फार्मूला में लिखा है व्हाट विल यू टेक टू, तो यहां क्या लिख देंगे व्हाट विल यू टेक टू। इसमें तो मैंने कुछ लगाया नहीं है, जो यूज है व्हाट विल यू टेक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, चुप रहना। चुप रहना, तो चुप रहना की मीनिंग होती है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। अगर इंग्लिश में मुझे किसी से बात करना है कि चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, सच बोलने का क्या लोगे। सबसे पहले वो यूज लगाना है मुझे, सच बोलने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू। अब क्या बचा है, सच बोलना। सच बोलना की मीनिंग होती है स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। सच बोलने का क्या लोगे, स्पीक द ट्रुथ। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लिए, तुम यहां जाने का क्या लोगे। मतलब यहां तुम दे दिया, तुम का कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस तो केवल यह है कि यहां जाने का क्या लोगे, तुम नहीं, तुम की कोई इंग्लिश नहीं आएगी। यहां जाने का क्या लोगे, तुम यहां जाने से, यहां जाने का क्या लोगे, तुम यहां जाने का क्या लोगे, तुम यहां से जाने का क्या लोगे, सॉरी, तुम यहां से जाने का क्या लोगे। यहां तुम की इंग्लिश नहीं लिखना है, यहां से जाने। कभी कभी क्या होता है कि कोई घर पे आ जाता है और वो भागता ही नहीं, उसको कहो यार जाओ जाओ, वो जाता नहीं है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं यहां से जाने का क्या लोगे। या कोई रिश्वत लेना है, कोई लेना है, लेकिन यहां से चले जाओ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हाट विल यू टेक टू। अब जाना की मीनिंग क्या है, गो, वर्ब है गो। यहां से, फ्रॉम हियर, यहां से। देखिए व्हाट विल यू टेक टू, उसके बाद वर्ब क्या थी, जाना, तो गो हो गया। अब यहां से की मीनिंग होगी फ्रॉम, यहां की मीनिंग होगी हियर। तो क्या बन जाएगा, व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। इस फोन को छोड़ने का क्या लोगे। कुछ बच्चे नहीं होते हैं दिन भर फोन पकड़े रहते हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं। तो इस पर आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि बच्चा फोन नहीं छोड़ रहा, भाई फोन छोड़ दो, इसका आपको कुछ और लेना हो तो ले लीजिए, लेकिन फोन छोड़ दो। तो इस फोन को छोड़ने का क्या लोगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि क्या लोगे, क्या लोगे मीन क्या है, व्हाट विल यू टेक टू। टेक टू के बाद क्या है, छोड़ना। छोड़ना की मीनिंग होती है लीव, लीव दिस फोन, दिस फोन। ये मेरी इंग्लिश बन गई। देखिए व्हाट विल यू टेक टू यूज हो गया, छोड़ना वर्ब है, लीव इस फोन की मीनिंग दिस फोन। नाचने का क्या लोगे, मीनिंग है नाचने का क्या लोगे। तो सबसे पहले क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू। अब क्या बचा, वर्ब केवल नाचना, डांस। इसके बाद काम करने का क्या लोगे, काम करने का क्या लोगे। पहले बनाएंगे क्या लोगे, व्हाट
व्हाट विल यू टेक टू। अब क्या है, काम करना, काम करना क्या मतलब वर्क, वर्क मीन्स काम करना, काम करने का क्या लोगे। इस तरह से यहां 6 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए। चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। सच बोलने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रूथ। तुम यहां से जाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। इस फोन को छोड़ने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू लीव दिस फोन। नाचने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू डांस। काम करने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू वर्क। प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लिश लिखने से कुछ नहीं होगा, आप जितने ज्यादा बोलेंगे उतनी इंग्लिश आप सीखेंगे। इंग्लिश जितनी ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा सीखेंगे।